नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोन या चक्रवात के बारे में। साइक्लोन क्या होता है, कैसे बनता है और अलग-अलग देशों में इन्हें किन नामों से पुकारा जाता है। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हवा के गुणों के बारे में, क्योंकि हवा से ही चक्रवात बनता है। दूसरा, चक्रवात या साइक्लोन क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात के प्रकार, और चौथे नंबर पर विश्व की प्रमुख चक्रवातों के नाम। इसके बाद हम प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन के बारे में जानेंगे। हवा क्या होती है? हवा जो होती है गैसों का मिश्रण होता है। हवा या फिर हम इसे वायु भी कह सकते हैं। जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बहने लगती है तो इसे हम विंड या हवा की गति कहते हैं। अब प्रश्न यह है, हवा गति क्यों करती है? तो वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब अर्थात हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर बहती है। आप सभी को मालूम है, दिन में हवा नदी से धरातल की ओर, जबकि रात में धरातल से नदियों की ओर बहती है। क्योंकि हमें मालूम है दिन में टेम्परेचर बढ़ने से वाष्प बनती है और वहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न होता है और हवा धरातल की ओर बहती है और रात में धरातल से नदियों की ओर। इस प्रकार से टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। हवा के उच्च दाब से निम्न दाब को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि आप ऊंचे स्थान से निचले तरफ अपनी साइकिल दौड़ाएंगे तो वह अपने आप आती है। इसी प्रकार हवा भी बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब बात करते हैं वायु दाब क्या होता है। वायु दाब को किस यंत्र से नापा जाता है? वायु दाब सतह पर वायु द्वारा डाला जाने वाला दाब या प्रेशर होता है। वायु दाब को बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना तूफान आने का संकेत होता है, जबकि बैरोमीटर या पारे का बढ़ना बैरोमीटर के अचानक गिरने और फिर धीरे धीरे बढ़ने बारिश का संकेत देता है। वायु का एक गुण और होता है, जब सतह पर प्रकाश पड़ता है तो वायु गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है। इससे एक रिलेशन उत्पन्न होता है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उस सतह पर प्रेशर उतना कम होगा, यानी वायु दाब कम होता है तो गर्मियों में वायु दाब कम रहेगा। अब समझ लेते हैं चक्रवात के बारे में। चक्रवात आता कैसे है और बनता कैसे है? तो जब पृथ्वी की सतह या समुद्र की सतह पर प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो वहाँ पर मौजूद वायु या जलवाष्प ऊपर की ओर गर्म होकर उठती है और यह घने बादल का रूप धारण कर लेती है, जिसके कारण निचले क्षेत्र में लो प्रेशर अर्थात कम वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर लो प्रेशर पॉइंट बन जाता है। हम सभी जानते हैं कि वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, तो जो आसपास की वायु होती है उसमें हाई प्रेशर होता है और इन बादलों के नीचे लो प्रेशर होता है। तो आसपास की यह वायु लो प्रेशर वाले क्षेत्र में बहने लगती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ वायु सीधे लो प्रेशर की ओर नहीं बहती है। यह पृथ्वी की एक कोरियोलिस फोर्स के कारण वायु को एक घूर्णन गति देता है। यह सीधे लो प्रेशर की ओर जाने की बजाय घूमती हुई लो प्रेशर की ओर जाती है और इसी से चक्रवात का निर्माण होता है। और पृथ्वी का कोरियोलिस फोर्स जो होता है वह पृथ्वी की घूर्णन गति, हम सभी जानते हैं पृथ्वी घूमती है, इसी वजह से यह जो चक्रवात उत्पन्न होता है वह घूमती हुई हवाएं इसी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। चक्रवात में जो है बाहर जो है उच्च दाब होता है, जबकि अंदर जो है निम्न दाब होता है। हम सभी जानते हैं जहाँ पर हवा अधिक रहेगी वहाँ पर उच्च दाब रहेगा। इसके सेंटर में जो है हवा ना होने के कारण वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है और यही जो है चक्रवात को और ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि चक्रवात में जो भी चीज़ें आती हैं वह घूमती हुई उसके लो प्रेशर अर्थात अंदर की ओर जाती हैं। अब चक्रवात के प्रकार समझ लेते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा शीतोष्ण चक्रवात। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वह जो है
पृथ्वी का हम सभी जानते हैं 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव। इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा होती है। इसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दूर होती हैं। इन दोनों रेखाओं के मध्य के क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय, जबकि बाहर के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले साइक्लोन चक्रवातों को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों को हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, जिसे आप ग्राफिक्स में भी देखकर समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉरियोलिस फोर्स और चक्रवात की घूर्णन की दिशा क्या होगी इसके बारे में। तो हम सभी जानते हैं पृथ्वी जो है घूमती है, जिसके कारण उसमें कॉरियोलिस फोर्स अथवा घूर्णन फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण वायु में विक्षेप उत्पन्न होता है। यही विक्षेप जो है चक्रवात की दिशा को निर्धारित करता है। पृथ्वी के चूँकि 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो भी चीज़ बहती है उसमें पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वह जो है जब भी बहती है तो उसमें वह ऑटोमेटिकली दाईं ओर मुड़ जाती है, अर्थात राइट तरफ मुड़ जाती है। अगर इसको हम एक पूरा सर्कल बनाएंगे, अगर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका अगर पूरा सर्कल हम बनाएं तो यह जो है एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घूमती हुई नज़र आती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी चीज़ अगर बहती है, चाहे वो सैटेलाइट हो, गोली हो या कोई भी चीज़, तो उसमें यह जो टर्म है वह उल्टा होता है, जैसा कि आप इस ग्राफिक में देखेंगे। तो इसमें कोई भी चीज़ बहेगी तो वह बाईं ओर मुड़ जाती है, अर्थात वह जो है क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में मुड़ जाती है। इसका अगर पूरा सर्कल अगर आप करते हैं तो यह क्लॉकवाइज आपको नज़र आएगी। तो चक्रवात यदि उत्तरी गोलार्ध में है तो वह एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में होते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख चक्रवातों के नाम। तो जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी अर्थात भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम चक्रवात या साइक्लोन के नाम से जानते हैं। जो चक्रवात ऑस्ट्रेलिया या उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें बिलीबिली के नाम से जाना जाता है। जबकि जो चक्रवात चीन के पास जो समुद्री क्षेत्र है उसमें उत्पन्न होते हैं उन्हें हम टाइफून के नाम से जानते हैं। जो चक्रवात अमेरिकी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उन्हें हम टॉर्नेडो, जबकि उत्तर अमेरिका या कनाडा में जो उत्पन्न होते हैं उन्हें टॉर्नेडो एली कहा जाता है। यह क्षेत्र धरातल पर आने वाले टॉर्नेडो होते हैं जिन्हें टॉर्नेडो एली कहते हैं। टॉर्नेडो जो है विश्व का सबसे खतरनाक चक्रवात होता है। हरिकेन एक और जो चक्रवात का रूप है, यह जो है उत्तर दक्षिण अमेरिका के बीच के जो समुद्र होते हैं उनमें जो कैरेबियाई देश हैं उनमें यह आता है। यह जो है समुद्र का सबसे खतरनाक चक्रवात होता है। अब बात कर लेते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात क्या होता है और इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। तो जो चक्रवात जो होता है वह अंदर जो उसके लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर, जबकि प्रतिचक्रवात में अंदर हाई प्रेशर होता है और बाहर लो प्रेशर होता है। यह जो है अति शीत के क्षेत्र में आता है और इसके आने से मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। इसमें हाई प्रेशर बनता है जिसके कारण वायु जो है बाहर की ओर बहती है और मौसम एकदम साफ़ हो जाता है। जबकि चक्रवात में मौसम ख़राब होता है और तेज़ बारिश होती है। मुझे लगता है आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और ये किस प्रकार से आते हैं आप समझ गए होंगे। आपको मेरे चैनल पर नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे जो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे लाइक या डिसलाइक अवश्य करें।